स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नया अभ्यास जो चालू करने जा रहे हैं वो है 4D और आपका चैप्टर का नाम है रचनाएं। इस पे पहला सवाल हमारा बोला गया है। देखो इस पे निर्मेय हमारी हैं, इस पे निर्मेय पाँचवीं निर्मेय है। तो पाँचवीं निर्मेय इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये हमारा जो सवाल है ये पहला और दूसरे में दोनों निर्मेय इसी पर सम्मिलित हो जाती हैं, तो इस वजह से हम निर्मेय पढ़ा नहीं रहे हैं। निर्मेय टाइप का है दूसरा, पहला और दूसरा सवाल, तो हम उसी में देख लेते हैं कि क्या है। तो पहला सवाल हमारा इसका कह रहा है कि एक रेखाखंड AB खींचिए, इस प्रकार कोई बिंदु यम अंकित कीजिए, यम से होकर रेखाखंड AB पर एक लंब पटरी और प्रकार की सहायता से हमें क्या करना है, खींचना है। एक हमें AB रेखा खींचनी है, तो पटरी से क्या करेंगे, पटरी से AB एक रेखा खींचेंगे पटरी से। तो हम देखिए पटरी से क्या करना है, हमको कोई भी एक दूरी की एक रेखा खींच लेनी है जिसका नाम दे देना है AB। यानी हमको क्या करना है, एक रेखा खींच लेनी है AB। अब इस पे कहीं भी हमको एक यम नाम दे देना है, यम बिंदु अंकित करना है। यानी हमको यहाँ पर एक यम बिंदु, हम यहाँ पर मान लो एक यम बिंदु अंकित कर दिया, ठीक है ना, एक यम बिंदु अंकित कर दिया। फिर हमें क्या करना है कि कोई भी एक नाप का क्या करना है, कोई भी एक नाप का हमको दूरी ले लेनी है, प्रकार की सहायता से कोई भी एक नाप की दूरी ले लेनी है और बिंदु यम पर रखकर एक चाप लगा देना है। बिंदु यम पर रखना है इस तरीके से और चाप लगा देना है, ठीक है ना, इस तरीके से चाप लगा देना है। फिर चाप लगाने के बाद हमको इसको लंबार्धक करना है। तो अब हम इसका जो चाप लगाया, दोनों बिंदु AB के जहाँ पर कटी हैं, तो वहाँ पर हम N और M नाम दे देते हैं इनको, नाम दे चुके हैं हम, यहाँ पर P दे देते हैं, N और P, ठीक है। तो अब हम क्या करें कि N बिंदु से हम आधे से अधिक क्या ले लें, दूरी ले लें, ठीक है। आधे से अधिक हमें दूरी ले लेनी है M बिंदु से, तो M बिंदु से आधे से अधिक हमें दूरी लेनी होगी। इस प्रकार से आधे से अधिक हमें दूरी ले लेनी है। फिर ऊपर जाकर इसको हमको चाप मार देना है, ठीक है। यानी यहाँ पर इस तरीके से चाप मार देना है और फिर यहाँ पर रखकर इसको भी ऐसे थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं इस तरीके से, और फिर P बिंदु पर रखकर चाप इस तरीके से मार देना है, ठीक है ना। जहाँ पर ये चाप कटा है तो इसका नाम हम Q दे देते हैं, ठीक है, Q दे देते हैं। अब हमें लंब खींचना है, तो हमें लंब पटरी की सहायता से यम बिंदु से ऐसे रखकर हमें क्या करना है, एक रेखा खींच देनी है इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बन गया, लंब बन गया। इसका नाम कोई दे दो, इसका Y दे दो नाम, है ना। तो हमारा लंब क्या हो गया, MY हो गया, ठीक है। तो हमें अब रचना में क्या करना था, हमें ज्ञात क्या करना था, ये हम सबसे पहले लिखेंगे। तो हमें ज्ञात करना है कि AB रेखा पर एक बिंदु यम से लंब खींचना, है ना। लंब खींचना, ठीक है ना। ये हमारा ये ज्ञात करना है। अब हमें रचना करनी है ना। तो रचना हमें लिखना होगा, रचना करनी है। तो रचना क्या करनी है, AB रेखा
AB रेखा से एक लंब यम बिंदु पर, ठीक है ना। ये हमें रचना करनी है, AB रेखा के से एक लंब बिंदु पर हमें रचना करनी है, ठीक है ना। तो हमें रचना करनी है, तो अब इसके रचना के चरण हम लिखेंगे, रचना के चरण। अब रचना के चरण में सबसे पहले हम लिखते क्या हैं, थोड़ा सा इस पे हम बता दे रहे हैं, मगर अगले वीडियो में हम रचना आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। इस पे करने के लिए रचना हम थोड़ा लिखे दे रहे हैं कि किस तरीके से करना ही है। तो पहला हमारा चरण क्या हुआ कि लिखोगे सर्वप्रथम AB रेखा खींची, ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्या किया था, AB रेखा ही तो खींची थी ना। सबसे पहले हमने AB रेखा खींची थी, फिर यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखोगे, फिर AB रेखा पर यम बिंदु लिया, ठीक है। क्या लिया, यम बिंदु लिया। फिर तीसरे स्टेप में लिखना है कि यम बिंदु से प्रकार की सहायता से कोई भी दूरी का एक चाप लगाया, कोई भी दूरी का एक चाप यम बिंदु से लगाया, ठीक है ना। यम बिंदु से एक चाप लगाया। फिर हमें क्या करना है, देखो यम बिंदु से चाप लगाने के बाद आपने क्या किया कि यन बिंदु से फिर देखो ये बिंदु यम, अभी ये काटा, फिर क्या हुआ, हमें AB पर क्या बिंदु मिल गए, N और P क्या मिले, यहाँ पर लिख दो, हमें AB रेखा पर N और बिंदु चाप, इस तरीके से लिखो कि जो चाप लगाया वह AB रेखा पर N और P बिंदु पर काटता है, ठीक है ना। यम बिंदु पर N और P बिंदु पर काटता है। फिर हमें क्या करना है, हमने क्या किया कि N बिंदु से आधे से अधिक हमने चाप लिया, है ना। N बिंदु से आधे से अधिक दूरी का प्रकार की सहायता से चाप लगाया तथा पुनः P बिंदु से चाप लगाया,
लगाया जो Q बिंदु पर एक दूसरे को काटता है, एक दूसरे को काटता है। ठीक है ना, इतना पॉइंट हो गया। अब पांचवा नंबर हमें क्या लिख लेना है कि M बिंदु से हमने एक होते हुए क्या रेखा खींच देनी है, MY, है ना। तो पांचवें नंबर में लिख देना है कि बिंदु M से एक हमें MY रेखा खींची जो AB रेखा का लंब है, वह M बिंदु है। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इस तरीके से रचनाएं लिखी जाती हैं और थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लिख सकते थे। जो हमने किया है बस वही हमने लिखा है, कुछ अलग से नहीं लिखा गया है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिए आपका दूसरा सवाल है, बोला गया है कि रेखाखंड PQ खींचिए, कोई बिंदु R लीजिए जो एक रेखा PQ पर ना हो, R से होकर रेखा PQ पर एक लंब खींचिए। R से होकर हमें क्या बोला है कि हमें PQ एक रेखा लेनी है। तो यानी हम क्या करें, एक PQ रेखा ले लें, पटरी से हम नाप लें, पटरी से ही बनाना है, PQ एक रेखा बनानी है। फिर बोला गया है कि कोई बिंदु R लीजिए जो किस पर ना हो, PQ पर ना हो। यानी हमें बिंदु R ले लेना है, आप ऊपर ले लो नीचे ले लो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो हमें जैसे आपकी इच्छा हो वैसे ले सकते हैं। या हमने ऊपर ले लिया है बिंदु R, ये बिंदु हमारा क्या है, R है। अब इसको हमको क्या करना है, एक लंब खींचना है। तो लंब उसी जैसे हमने पिछले सवाल में किया था, सेम ऐसे ही सवाल है। तो हम इसको करेंगे क्या, बिंदु से हम क्या कर लेंगे, एक कोई भी दूरी ले लेंगे। ठीक है ना। कोई भी दूरी का होते हुए हमें एक चाप लगाना है, यानी किससे, R बिंदु से। तो R बिंदु से हम क्या करेंगे, एक चाप लगा देंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से हमने R बिंदु से होते हुए एक चाप लगा दिया है। ठीक है ना। R बिंदु से होते हुए एक हमने चाप लगा दिया है। इस चाप को हम क्या करते हैं, नाम दे देते हैं P और इसको दे देते हैं Q। ठीक है ना। इसको दोनों को P और Q दे देते हैं। और PQ से हमें क्या करना है, आधे से अधिक रेखा हमें खींचनी है। क्या है, PQ जो है यहाँ पर बिंदु P से हमें आधे से अधिक रेखा खींचनी है। तो एक बार क्या करना है कि P बिंदु से हमें एक चाप लगाना है इस प्रकार से। ठीक है ना। और फिर हमें Q बिंदु, अब देखो इससे हमें क्या करना है, P बिंदु से हमने एक बिंदु रेखा चाप लगाया, फिर हमें Q से एक चाप मारना है, Q बिंदु से चाप मारना है। Q बिंदु से हमने चाप जो मारा, जहाँ पर ये दोनों रेखाएं विभाजित होती हैं, उसका हमको नाम दे देना है, यहाँ पर दे दो V, दे दो इसका नाम। ठीक है ना। V दे दिया। अब हमें क्या करना है, पटरी के सहायता से ये हमें एक लंब खींच देना है हमें। यानी इसी से सीधी रेखा होते हुए Q से बिंदु R से आए, इस तरीके से हमें लंब खींच देना है। इसको भी नाम हमें क्या दे देना है, M नाम दे दें। इसको क्या दे दें, M नाम दे दे बिंदु को। तो अब देखो ये बिंदु अलग से बना बिंदु था, उससे हमने लंब इसको खींच दिया। तो सबसे पहले हमने किया क्या, ये समझ लेते हैं, रेखा क्या करनी थी, सिद्ध क्या करना था, चरण वो सब आप कर लेना। तो पहले हमने क्या किया, एक PQ रेखा खींची। उसमें बोला गया था कि एक PQ रेखा खींचिए जो बिंदु R बिंदु फिर लीजिए जो PQ पर क्या हो,
ना हो। तो यानी हमने आर बिंदु ले लिया कोई, फिर जो पी क्यू पर नहीं है, फिर आर बिंदु से हमने एक प्रकार की सहायता से क्या लगाया, एक चाप लगाया, जो चाप के दोनों बिंदु हमारे P और Q मिले। सॉरी 2 बार हमने Q लिख दिया, इसको हम लिख देते हैं N लिख देते हैं, ठीक है ना, इसको हम N लिख देते हैं। Q ऑलरेडी था, एक बार 2 संख्या नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम N और P मिला, ठीक है ना। N P से हमने क्या किया, P बिंदु से आधे से अधिक एक चाप लिया और उसको क्या कर दिया, आधे से अधिक चाप लेकर मार दिया। फिर क्या कर रहा कि N बिंदु से हमने वही चाप, दूरी बढ़ानी और घटानी नहीं है, N बिंदु से चाप लगा दिया। फिर ये जो कटा बिंदु वो हमारा V बिंदु था, क्या था, V बिंदु था, जहाँ पर दोनों चाप हमारे कटते हैं, वो V बिंदु हमने नाम दिया, उसको दे दिया। फिर V बिंदु से R और V बिंदु से होते हुए PQ रेखा पर हमने एक लंब खींच दिया, जो वो लंब बना वो बना क्या, M बिंदु पर बना, ठीक है ना। तो अब हमें रचना इसी प्रकार से कर देनी है कि रचना में क्या करना है, हमें ज्ञात जो करना है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे कि ज्ञात क्या करना है। तो लिखेंगे ज्ञात करना है, तो ज्ञात करने में है लिखेंगे कि हमें पी क्यू पर कोई पी क्यू पर आर बिंदु से लंब खींचना, ठीक है ना। आर बिंदु से क्या करना है, लंब खींचना है। अब हमें क्या है, रचना करनी है, रचना क्या करनी है, रचना हमें ये करनी है कि पी क्यू पर लंब आर बिंदु से बनाना, ठीक है ना। यानी पी क्यू को आर बिंदु से बनाना है और रचना के हम क्या कर देंगे, चरण, यहाँ पर गलती हो गई, रचना लिखना है, रचना करनी है और यहाँ पर लिख दोगे रचना के चरण। रचना के चरण जो हैं वो आप पॉइंट वाइज, जिस तरीके से आपको पहले वीडियो में बताया था, उसी वीडियो के हिसाब से आप इसको चरण वाई लिखते चले जाना है। जो जो किया है वही सिर्फ कर लेना है। तो देखते हैं फिर अगला सवाल। देखिए आपका ये अगला सवाल है, बोला गया है 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड MN खींचिए। रेखाखंड MN पर एक बिंदु P लेकर बिंदु P से रेखाखंड MN पर लंब खींचिए। यानी हमें एक 5 सेंटीमीटर का पटरी से, हमें 5 सेंटीमीटर का पटरी से एक हमको रेखा खींचनी है। इस प्रकार से रेखा खींच लेंगे, वो हमारी रेखा होगी M और N, ठीक है, MN होगी। और इसके बाद कह रहा है MN रेखा खींचिए, रेखाखंड MN पर बिंदु P लेकर, यानी P बिंदु लेकर रेखाखंड P बिंदु से लेकर MN तक लंब खींचिए। MN तक हमें क्या करना है, लंब खींचना है। यानी यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्या, MN पर लंब खींचिए, यानी MN पर लंब खींचिए, यानी P बिंदु से लेकर हमें यहाँ पर, यानी कोई P बिंदु, इस प्रकार से हमें P बिंदु ले लेना है और MN रेखा पर हमें लंब खींचना है, यानी P बिंदु से ही लंब खींचना है लेकर। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अब खींच चुके हैं, काफ़ी सवाल ऐसे हम कर चुके हैं। तो अब हम देखते हैं इसको। सबसे पहले हम कोई भी एक दूरी ले लेंगे प्रकार की और P बिंदु से हम एक चाप लगा देंगे, ठीक है ना। P बिंदु से इस प्रकार से हमें चाप लगा देना है, ऐसे, यानी चाप लगा देना है, ठीक है। तो यानी शायद चाप दिख नहीं रहा क्या, यानी इस तरीके से हमने इसको चाप लगा दिया है। तो इस प्रकार से चाप लगा दिया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से चाप लगाने के बाद हमको यहाँ पर ये बिंदु मिल गए हैं, कौन से, हमको यहाँ पर हम दे दें Q
और आर बिंदु, ठीक है। अब क्यू और आर बिंदु से हमें क्या करना है, हमें एक आधे से अधिक आर की से हमें आधे से अधिक दूरी ले लेनी है, हमें आधे से अधिक दूरी ले लेनी है। और फिर पी बिंदु आर बिंदु से हमें एक चाप लगाना है, ऐसे इस प्रकार से हमें चाप लगा देना है। फिर हमें क्या करना है, क्यू बिंदु से हमें फिर चाप एक उसी प्रकार से, दूरी बदलनी नहीं है और चाप लगा देना है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने चाप लगा दिया और इस बिंदु को हमने क्या नाम दे देंगे, यक्स दे देंगे, ठीक है ना, यक्स दे देंगे। और पटरी की सहायता से हम क्या करेंगे, इसको पी बिंदु से होता हुआ एक लंब और यक्स बिंदु से होती हुई भुजा हम खींच देंगे। उसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पर नाम देना बोला नहीं है तो नाम नहीं देते हैं। यहाँ पर पी बिंदु इस जिस प्रकार से यहाँ पर रचना की गई है, ये देखो पी बिंदु से यमन रेखा पर लंब खींचना था तो हमने यमन रेखा पर एक लंब पी बिंदु से हमने खींच दिया। 5 सेंटीमीटर की रेखा है तो यहाँ पर लिख दोगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, यानी रेखा यानी 5 सेंटीमीटर की है तो 5 सेंटीमीटर लिख दोगे। अब इसको ज्ञात करने का और सरल करने का रचना किस प्रकार से लिखी जाती है वो भी हम देख लेते हैं। कि अब सबसे पहले हमें रचना करनी होगी, तो रचना में क्या लिखोगे, जो हमें ज्ञात है वो लिखा जाएगा। ज्ञात जो करना है, देखो यहाँ पर लिखोगे ज्ञात है, जो हमें ज्ञात है वो हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें ज्ञात क्या है ये हम लिखते हैं, तो 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड mn और उस पर कोई बिंदु P, ये हमें ज्ञात है, ठीक है ना। अब हमें रचना क्या करनी है, रचना हमें क्या करनी है कि बिंदु P पर लंब, है ना, बिंदु P पर लंब। अब हम रचना के चरण लिखेंगे, रचना के चरण, तो पहला चरण लिखेंगे। देखो अब रचना आप काफ़ी कर चुके हैं तो रचना आप अभी हमने पहले सवाल में बताया था आपको, तो रचना आप अपना कर लेना। सबसे पहले सर्वप्रथम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर के यमन रेखा खींची हमने, फिर बिंदु P लिया, है ना, फिर P बिंदु से हमने कोई प्रकार की सहायता से हमने एक चाप मारा जो यमन रेखा P Q और R बिंदु पर काटती है। फिर उसे R बिंदु से हमने आधे से अधिक चाप लिया, फिर उस चाप को हमने मारा आगे, फिर Q बिंदु से मारा तो जहाँ X बिंदु पर कटी, फिर X बिंदु से और P से होती हुई एक हमने लंब खींच दिया। बस इस प्रकार से जैसे हमने किया है सवाल, बस वैसे वैसे आसानी से हमें कर देना है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, यदि आपको सवाल समझ में आए हों तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।